अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन दोस्तों, सऊदी अरब ने इस साल 2025 की हज यात्रा के लिए नए सख्त नियमों को लागू किया है। दोस्तों, बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ये वीडियो है। कौन ऐसा मुसलमान है जो हज यात्रा की ख्वाहिश अपने दिल में नहीं रखता है? अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको, हमारे और आपके वालिदैन को हाजी और नमाजी बना दे। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें। ना जाने किसकी आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। दोस्तों, सऊदी सरकार ने हज यात्रा में नियमों में परिवर्तन किया है। उसमें बच्चों पर प्रतिबंध, सिंगल एंट्री वीज़ा और किश्तों में भुगतान जैसी शर्तें शामिल हैं। दोस्तों, इन नियमों से हज यात्रा की पुरानी परंपराओं पर असर पड़ा है। सऊदी सरकार का कहना है कि ये कदम भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा कारणों से उठाए गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत बड़ी जानकारियां हम जानने जा रहे हैं। वीडियो को छोड़कर कहीं ना जाएं, इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद शेयर भी कर दें, जिससे कि वीडियो ज़रूरतमंदों तक पहुंच जाए। दोस्तों, सऊदी सरकार ने इस साल से हज यात्रा में बच्चों को साथ लाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य भीड़ को कम करना और सुरक्षा सुनिश्चित करना बताया गया है। हालांकि इस फैसले से उन परिवारों को ठेस जरूर पहुंचेगी जो अपने बच्चों को साथ ले जाकर हज कराना चाह रहे थे, धार्मिक यात्रा पर अपने बच्चों को साथ ले जाने का सपना देख रहे थे। दोस्तों, 2025 हज के लिए एक और महत्वपूर्ण बदलाव सिंगल एंट्री वीज़ा किया गया है, जिसे सऊदी सरकार ने 14 देशों के लिए लागू किया है, जिसमें भारत भी शामिल है। इसका मकसद अनाधिकृत हज यात्राओं को रोकना है। सिंगल एंट्री वीज़ा के चलते अब यात्रियों को केवल एक बार ही सऊदी अरब में प्रवेश करने का मौका मिलेगा, जिससे यात्रा की योजना और भी कठिन हो सकती है। दोस्तों, हज यात्रा के लिए नई भुगतान प्रणाली शुरू की गई है, जिसके तहत हाजियों को किश्तों में भुगतान करना होगा। इस नई प्रणाली का उद्देश्य यात्रा को अधिक संगठित और सुरक्षित बनाना है। सऊदी अरब के नए नियमों की आलोचना भी हो रही है। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, बच्चों पर प्रतिबंध, सिंगल एंट्री वीज़ा और नई भुगतान प्रणाली को लेकर हज को कठिन बनाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इन नियमों का समर्थन भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2024 में हज के दौरान भीषण गर्मी के कारण हुई 1000 से ज़्यादा मौतों के बाद सऊदी सरकार ने इन नियमों को लागू किया है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचा जा सके। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, हज यात्रा मुसलमानों पर करना क्यों ज़रूरी है, आइए जान लेते हैं पूरी जानकारी। हज इस्लाम धर्म के 5 स्तंभों में से एक है। हज यात्रा इस्लामी महीने जिलहज्जा के 8वें दिन से 12वें दिन के बीच सऊदी अरब के मक्का और आसपास के पवित्र स्थलों पर की जाती है। हज का मकसद अल्लाह को खुश करना और पापों की माफ़ी मांगना होता है। हज यात्रा हर सक्षम मुसलमान के लिए ज़िंदगी में एक बार ज़रूरी होती है। हज यात्रा से जुड़े नियमों का सही तरीके से पालन करने से मुसलमान अल्लाह की प्रसन्नता और बरकत पा सकता है। हज यात्रा के दौरान पुरुषों को नाभि से लेकर पैरों के ऊपर तक का हिस्सा ढकना होता है। महिलाओं को चेहरा और हथेली के अलावा बाकी शरीर का पूरा ढकना होता है। हज यात्रा के दौरान लोग 40 दिनों तक अपने बाल और नाखून नहीं काटते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हज यात्रा के दौरान जिन दिनों एहराम में आदमी रहता है या औरत रहती है, एहराम की पाबंदियों के बीच नाखून या बाल का काटना मना होता है। हज यात्रा के लिए आवेदन करने के लिए मोबाइल नंबर होना जरूरी है। हज यात्रा के लिए कोविड-19 के खिलाफ अनुमोदित वैक्सीन की 2 खुराक लगानी भी जरूरी होती है। जिन लोगों ने अभी तक कोविड-19 की खुराक नहीं लगवाई है, उन्हें सलाह दी जाती है कि कोविड-19 का टीका जरूर लगवा लें। हज यात्रा के लिए सऊदी अरब सरकार भारत से जाने वाले हज यात्रियों के लिए कोटा तय करती है। उसी कोटे के हिसाब से भारतीय हज कमेटी हज यात्रियों का चयन करती है। हज कमेटी की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि हज वीज़ा के लिए आपको मूल, वैध और अंतर्राष्ट्रीय मशीन रीडेबल पासपोर्ट अनिवार्य किया गया है। मारवाड़ हज वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अलहाज सलीम चौहान बताते हैं कि चयनित हज यात्रियों को अपना पासपोर्ट एवं सफ़ेद बैकग्राउंड वाली 2 फोटो 18 फरवरी तक स्टेट हज कमेटी को स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री द्वारा भेजनी होगी।
दोस्तों, पासपोर्ट की वैधता पूरी होनी चाहिए और वह अच्छी स्थिति में होना चाहिए। कटे फटे, डैमेज या लूज बाइंडिंग वाले पासपोर्ट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पासपोर्ट में कम से कम 2 खाली पेज होना जरूरी है। दोस्तों, आपको पासपोर्ट वहां पर भेजने से पहले देख लेना है पासपोर्ट के पेजों पर किसी पानी के निशान या चाय कॉफी के निशान नहीं होना चाहिए। आपका पासपोर्ट सही स्थिति में होना चाहिए, कटा फटा हुआ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हज यात्रा में नए रूल्स सऊदी सरकार की तरफ से लाए गए हैं। सऊदी अरब ने अपने वीजा नियमों में बदलाव किया है जिससे ज़ायरीनों पर असर पड़ेगा। इसका भारत समेत 14 देशों पर असर पड़ने वाला है। बदले हुए नियम 1 फरवरी 2025 से लागू भी हो गए हैं, जिसके तहत कई देशों से आने वाले यात्रियों को किंगडम में प्रवेश करने के लिए सिंगल एंट्री वीज़ा ही मिलेगा। सऊदी ने अपने वीज़ा नियमों में बदलाव इसलिए किया है ताकि लंबी अवधि का वीज़ा लेकर देश में आने वाले लोग अनाधिकृत रूप से हज यात्रा न कर सकें। बदले हुए नियमों के अनुसार प्रभावित देशों से जाने वाले पर्यटक केवल सिंगल एंट्री वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये वीज़ा 30 दिनों के लिए ही वैध होगा और पर्यटक सऊदी अरब में अधिकतम 30 दिनों तक ही रह सकते हैं। हालांकि हज, उम्राह, राजनयिक और रेसिडेंस वीज़ा इस बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे। सऊदी अधिकारियों का कहना है कि मल्टीपल वीज़ा एंट्री का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। कुछ यात्री लॉन्ग टर्म वीज़ा पर देश में आ रहे थे और बाद में हज करने या सऊदी में काम करने के लिए अनाधिकृत अवधि तक रुक जा रहे थे और रुक जाने के बाद वो हज में शामिल हो जाते थे, जिससे भीड़ अधिक बढ़ जाती थी और हज यात्रियों को परेशानी होती थी। सऊदी अरब हज में भीड़ भाड़ पर नियंत्रण रखने के लिए सख्त कदम उठाता है। इसके लिए उसने हर देश के लिए हज कोटा भी निर्धारित कर रखा है। जिस देश को जितना कोटा मिलता है उस देश से हर साल उतने ही मुसलमान हज के लिए मक्का जाते हैं। हाल के सालों में हज के दौरान मक्का में भीड़ एक बड़ी समस्या बनी हुई थी, क्योंकि बहुत से लोग बिना हज परमिट के हज के लिए चले जाते थे। पिछले साल हज के दौरान चिलचिलाती धूप और गर्मी से लगभग 1200 से अधिक हाजियों की मौत हो गई थी। इंतकाल फरमाने वालों में सबसे अधिक अनाधिकृत हज यात्री ही थे, जो परमिट न होने की वजह से सऊदी सरकार की तरफ से की गई हज तैयारियों का लाभ नहीं उठा पाए थे और गर्मी से इंतकाल फरमा गए थे। इसी को देखते हुए सऊदी सरकार ने ये कदम उठाए हैं। इतनी अधिक संख्या में हाजियों की इंतकाल फरमाने के सऊदी अरब की काफ़ी आलोचना हुई, जिसे देखते हुए किंगडम ने इस बार के हज में ऐसी किसी दुर्घटना को रोकने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में हज के दौरान अनाधिकृत हाजियों को रोकने के लिए मल्टीपल एंट्री वीज़ा को निलंबित किया गया है। सऊदी सरकार को उम्मीद है कि इस तरह से नियम लागू करने पर वीज़ा के नियमों में बदलाव करने से केवल अधिकृत तीर्थयात्री ही हज कर सकेंगे, जिससे शहर में भीड़ कम होगी और सभी लोग गर्मी से बचने के लिए की गई व्यवस्थाओं का लाभ उठा सकेंगे। दुनिया भर के मुसलमान मक्का और आसपास के पवित्र स्थलों में हज की रस्में अदा करते हैं, लेकिन पवित्र हज यात्रा करते वक्त कई नियमों का पालन भी करना पड़ता है। सऊदी अरब की सरकार ने ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ा रुख अख्तियार किया है। सऊदी अरब जा रहे हज यात्रियों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी तरह का नशीला पदार्थ ले जाना वहां पर प्रतिबंधित है। सऊदी एयरपोर्ट पर जांच के वक्त अगर किसी भी तरह की कोई भी नशीली चीज यात्री के पास से मिलती है तो उसे हज नहीं करने दिए जाने से लेकर सजा भी हो सकती है। इसके साथ साथ यात्री अपने साथ कई ऐसी प्रतिबंधित चीजें नहीं ले जा सकते हैं जिस पर वहां पर जुर्माना या हज करने से आपको रोका जा सकता है। आपको इन बातों का बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी ले लेना है। हर देश के लिए सऊदी अरब लोगों का अलग अलग कोटा तय करता है। वैसे हज पर जाने के 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है सरकारी कोटे का और दूसरा होता है प्राइवेट कोटे का। जैसे कि भारत में भी इस बार 70% लोग सरकारी हज कोटे से जाएंगे और 30% हज यात्री प्राइवेट हज ट्रैवल एजेंसियों से जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो भी इस बार हज करने के लिए जाएं उनके हज में अल्लाह तबारक व तआला आसानी अता फरमाए।